हेलो स्टूडेंट्स, जय जोहार। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के का बेसिक हमने देखा था, साथ ही कुछ हमने कॉन्सेप्ट समझा था, जैसे कि यदि वस्तु की संख्या बढ़ जाए, पास से सिक्के इनकी संख्या बढ़ जाती है, 1 से 2 3 4 इस तरह से हो जाए, तो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड हमने ये देखा था, जब वस्तु की संख्या अधिक हो और जब कोई घटना बोली जा रही है, इवेंट बोला जा रहा है, तो उस इवेंट को निकालने के लिए हमें ये देखना है कि वो किस कैटेगरी में है, इंडिपेंडेंट कैटेगरी कि कंडीशनल कैटेगरी। जैसे यहाँ अभी अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें हमें समझना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट कैटेगरी में और कौन सा कंडीशनल कैटेगरी में है, और उससे हम टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट निकालना हमने देखा था। तो इस वीडियो से पहले यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले पिछला वीडियो देखिए, जिससे इस और आगे आने वाले सभी वीडियो और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाए तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी कि पहला, दोनों पासों में 3 के गुणज हो। देखिए वर्डिंग समझिएगा अच्छी तरह से, दोनों पासों में जो अंक आएंगे वो 3 के गुणज होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्लियर। जबकि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दोनों पासों में प्राप्त अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। जो सम ऑफ डिजिट्स होंगे वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ठीक है, अब हमें समझना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट किस तरह से निकाला जाए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 के गुणज होने चाहिए। तो 3 के गुणज पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, जिसमें से 2 ही अंक ऐसे हैं जो 3 के गुणज हैं। पहला क्या है 3 और दूसरा क्या है 6। अब देखिए पहले पासे में यदि 3 आए तो जरूरी नहीं कि दूसरे में 6 ही हो। पहले में अगर 3 आ रहा है तो दूसरे में 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में क्या होंगे, 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखिए हमने देखा था यदि इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट जो हम पढ़ते हैं प्रायिकता में वो अलग है। हम कैटेगरी की बात करें, हम अपने शब्दों में जो हम समझे थे कैटेगरी, इंडिपेंडेंट कैटेगरी में। ठीक है, तो जितने यहाँ पे नंबर दिखेंगे आपको उसका स्क्वायर ले लेना है, तो आपको टोटल फेवरेबल इवेंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे यहाँ पे 4। देखिए किस तरह से, यदि पहले में 3 है, दूसरे में 3, पहले में 3 दूसरे में 6, पहले में 6 दूसरे में 3, पहले में 6 दूसरे में भी 6, तो कुल मिला के 4 घटनाएं होंगी। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब यहाँ पे अंक जो है 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट 4/36, तो ये हो जाएगा 1/9। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, प्राप्त अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो प्राप्त अंकों का योग यदि 3 का गुणज है तो उसके लिए कंडीशन होगा। ठीक है, कैसे कंडीशन होगा, तो देखिए 1 के साथ अगर 2 को ऐड करेंगे तभी 3 आएगा। ठीक है, 1 के साथ अगर हम 3 को ऐड मतलब 2 को ऐड करेंगे तभी अंकों का योग क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। उसी तरह से देखिए सबसे पहले तो ये देख लो 3 के गुणज क्या क्या होंगे, 3 6 9 12। देखिए मैक्सिमम 12 तक होगा। मैक्सिमम 12 तक कैसे होगा, क्योंकि 6 और 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल क्या होगा, 6 + 6 12। ठीक है, तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मैक्सिमम जो है वो 12 तक जाएगा। तो देखिए 3 में कौन कौन सा, 3 में क्या क्या आएगा, अगर 1 में +2 करेंगे तब 3 होगा। क्लियर। 6 के लिए देखते हैं, तो 6 के लिए 2 + 4 = 6, 1 + 5 = 6 और 3 + 3 = 6। ये 3 कंडीशन ऐसे होंगे जिसमें 6 आएगा। क्लियर। अब इसमें देखते हैं 9, तो 3 + 6 = 9 और 4 + 5 = 9। ठीक है, ये 2 ही कंडीशन ऐसे होंगे जिसमें सम ऑफ डिजिट्स विल बी 9। ठीक है, उसके 12 के लिए केवल एक कंडीशन होगा, 6 + 6 = 12। क्लियर। अब इसमें आप देखिए, इसमें
इसे और इसे अगर हम स्कीप करें, इसे छोड़ दें, तो 1 2 3 4 5 ऐसे कंडीशन है जिसमें 2 डिजिट यूज हो रहे हैं, ठीक है, जबकि इन दोनों में क्या है, सेम डिजिट यूज हो रहे हैं। तो सेम डिजिट में अगर इसमें 3 है और इसमें 3 है तो ये रिपीट नहीं होंगे। 3 और 3 केवल एक बार ही ऐसा कंडीशन होगा, 6 और 6 केवल एक बार ही ऐसा कंडीशन होगा, तो ये दोनों रिपीट नहीं होंगे। बाकी दोनों क्या होंगे, रिपीट होंगे। 1 2 2 1, 2 4 4 2, मतलब पहले में 2 दूसरे में 4, या पहले में 4 और दूसरे में 2, तो ये 2 कंडीशन इसमें आ जाएंगे। तो जो रिपीट हो रहे हैं उतने कंडीशन का हम डबल कर देंगे, तो 5 कंडीशन है, 5 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 10, और ये सिंगल सिंगल होंगे, तो 10 और 2 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, देखिए किस तरह से, तो 1 के साथ 2 होगा या 2 के साथ 1, मतलब पहले में 1 दूसरे में 2, या पहले में 2 दूसरे में 1, फिर क्या होगा 2 4 4 2, ठीक है, फिर क्या होगा 1 5 5 1, फिर क्या होगा 3 6 6 3, फिर क्या होगा 4 5 5 4। ये ऐसे कंडीशन है जिसमें रिपीट हो रहे हैं, जैसे पहले में 4 दूसरे में 5, या पहले में 5 दूसरे में 4, इस तरह से रिपीट हो गए। ठीक है, तो रिपीट होने वाले कितने हो गए, 4 3 7 और 3 10। सिंगल सिंगल क्या है, 3 के साथ 3 और 6 के साथ 6, तो ये 2 12, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए 12 12, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 12 अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट इज इक्वल टू 36, तो 12 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, कुल मिला के हो जाएगा 1/3। क्लियर, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, दोनों पासों के ऊपर का अंक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो। तो देखिए दोनों पासों में ऊपर का अंक अभाज्य होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, 1 से लेकर 6 के बीच में प्राइम नंबर क्या क्या होगा, 2 3 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में ये प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, ना कंपोजिट में, ना प्राइम नंबर में आता है। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब जिसके 2 गुणनखंड हो। ठीक है, तो 2 के 2 गुणनखंड है, 1 और 2, 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5, मतलब ये 1 और अपने और स्वयं से ही डिवाइड होंगे और इसके अलावा किसी से नहीं। तो देखिए ये इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है, तो 2 के साथ 2 भी हो सकता है, 3 भी 5 भी, तो इंडिपेंडेंट है। तो 3 डिजिट है तो 3 का स्क्वायर ले लो 9, तो इसमें कितने कंडीशन होंगे 9। ठीक है, जैसे देखिए दो पास से उछाले जाने पर कुल घटना 36। पहला क्वेश्चन, दोनों पासों के ऊपर का अंक अभाज्य। तो देखिए टोटल 9 कंडीशन, पहले हम 2 के साथ लेंगे, तो 2 के साथ पहले पासे में 2 कॉमन होगा, कांस्टेंट होगा, और दूसरे पासे में रोटेट होगा, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 5। ठीक है, फिर 3 कांस्टेंट हो जाएगा, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 5, फिर 5 कांस्टेंट हो जाएगा, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3 और 5 के साथ 5। ठीक है, तो इस तरह से कुल 9 घटनाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल 9 घटनाएं हो गई। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 9, और नंबर ऑफ टोटल इवेंट कितने हैं 36, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 1/4। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट कैटेगरी में था, इसलिए हम क्या ले लिए, जितनी घटनाएं हो रही थी डिजिट, उसका हम स्क्वायर ले लिए। ठीक है, सेकंड है दोनों पासों के अंकों का योग अभाज्य।
तो देखिए, अगर हम 1 से लेकर 6 तक के अंकों को जोड़ेंगे, क्योंकि योगफल बोला है सम ऑफ डिजिट्स विल बी प्राइम नंबर, तो हम 1 से लेकर 6 तक के अंकों को जोड़ने पे कौन कौन सी अभाज्य संख्या मिलेगी पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, 11 मैक्सिमम एडिशन क्या आएगा, 6 + 6 = 12। तो 12 तक की हम सभी अभाज्य संख्याओं को ले लिए। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन आएगा। तो देखिए, अगर हम 1 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 किस में मिलेगा, तो 1 + 2 में 3 मिलेगा। ठीक है, 1 + 2 में 3 मिलेगा, और कोई कंडीशन ऐसा नहीं होगा जिससे 3 मिले। 5 किस में मिलेगा, तो 1 + 4, 2 + 3, इनमें 5 मिलेगा। ठीक है, 1 + 4 में 5 मिलेगा, 2 + 3 में 5 मिलेगा। ठीक है, और कोई ऐसा कंडीशन नहीं होगा जिसमें 5 मिले। ठीक, क्योंकि अंकों का योग बोला है। अब देखिए, 5 और 5 अगर लेंगे हम, अगर मान लीजिए हम 5 और 5 ले लिए, तो 5 और 5 का टोटल क्या हो जाएगा, 10, इसलिए इसे नहीं लेंगे। ठीक है, अब 7 के लिए देखेंगे, तो 7 के लिए क्या होगा, 1 + 6, 2 + 5 और 3 + 4। तो ये 3 ऐसे कंडीशन होंगे जिसमें टोटल क्या होगा, 7। ठीक है, इसमें टोटल आ रहा है 2, इसमें टोटल आ रहा है 3, इसमें टोटल आ रहा है 5, इसमें टोटल आ रहा है 7। ठीक है, अब हम देखेंगे 11 के लिए। तो 11 के लिए अगर हम देखेंगे तो 5 + 6। ठीक है, 6 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और कोई दूसरा डिजिट अगर हम लेते हैं तो और कोई दूसरा डिजिट नहीं मिलेगा जिससे वो 11 आए। तो देखिए, इसमें अगर हम इसे छोड़ दें, इसमें सेम डिजिट है तो ये एक ही कंडीशन बनेगा, लेकिन बाकी कंडीशन में क्या है, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट है मतलब इससे 2 कंडीशन, इससे 2, सभी से 2 कंडीशन बनेंगे। तो टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 का डबल कर दीजिए, 14, 7 दूनी 14। अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, 1 के साथ केवल 1 ही रहेगा और कोई इससे रिपीट नहीं होगा। ये 1 और 2 के साथ क्या होगा, 1, 2, 2, 1, मतलब पहले में 1, दूसरे पासे में 2 हो, पहले में 2 हो और दूसरे पासे में 1 हो, तो ये रिपीट हो जा रहा है। उसी तरह से 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3, 5, 6, 6, 5। ठीक है, काउंट कर सकते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कुल मिला के 15 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें अंकों का योग एक अभाज्य होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ले लेंगे, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट। तो टोटल 15 कंडीशन है, 15/36, 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स एंड 3 से डिवाइड होगा 12। तो कुल मिला के ऊपर के दोनों अंकों का योग अभाज्य होने की घटना कितनी होगी, प्रायिकता कितनी होगी, 5/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न है, दोनों पासों में सम अंक हो। भाई 2 पासे उछाले जाएंगे, तो पहला कंडीशन है दोनों पासों में सम अंक हो, इवन डिजिट हो। और दूसरा प्रश्न है दोनों पासों में एक ही सम अंक हो, मतलब सेम इवन डिजिट या इवन नंबर हो। ठीक है, देखो दोनों में सेम, मतलब सेकंड कंडीशन में क्या बोलना चाह रहे हैं, दोनों में समान सम अंक हो, एक ही सम अंक हो, मतलब पहले में 2 आ रहा है तो दूसरे में भी 2 है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंडीशन के हिसाब से क्या क्या कंडीशन बन रहा है। तो पहले में बोल रहे हैं सम अंक इवन नंबर या इवन डिजिट हो। तो इवन नंबर क्या क्या होता है, 2, 4 और 6। तो यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट है, कैटेगरी में है, मतलब 2 के साथ 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मतलब पहले में अगर 2 है तो दूसरे में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी, मतलब इंडिपेंडेंट कैटेगरी। तो 3 डिजिट है ना, 3 का स्क्वायर 9, तो टोटल कितने घटना हो जाएंगे, 9। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट। तो 9/36 हो जाएगा 1/4। देखिए कंडीशन अगर देखेंगे
तो सम अंक होने की घटना, तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कैटेगरी में है, तो 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6। फिर क्या हो सकता है, पहले में 4 दूसरे में 2, पहले में 4 दूसरे में 4 और पहले में 6 दूसरे में 6, पहले में 4 और दूसरे में 6। और क्या हो सकता है, पहले में 6 दूसरे में 2, पहले में 6 दूसरे में 4 और पहले में 6 दूसरे में 6। तो ये सब अलग अलग घटनाएं हैं और सभी कंडीशन में क्या है, सम अंक है, इवन नंबर्स। ठीक है, तो कुल मिला के 9 घटनाएं ऐसी हो रही है और 9 घटना नंबर ऑफ इवेंट हो गया 9/36 1/4। ठीक है, अब देखो दोनों पासों में एक ही सम अंक हो, एक ही सम संख्या, सेम इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो सेम इवन नंबर कब होगा, जब 2 के साथ 2 होगा, 2 के साथ 2 होगा, 4 के साथ 4 होगा और 6 के साथ 6। मतलब दोनों पासे में जब 2 आए, जब दोनों पासे में 4 आए और जब दोनों पासे में 6 आए, तब ही दोनों कंडीशन होंगी। दोनों के दोनों इवेंट नंबर है और सेम नंबर है, तो केवल ये 3 कंडीशन ही ऐसे होंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट। तो हो जाएगा 3/36 इक्वल टू 1/12। क्लियर? देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न, दोनों पासों में अंकों का योग 9 हो। ठीक है, दोनों पासों में अंकों का योग 9 हो, तो अंकों का योग 9 होना फिर से क्या है, कंडीशनल कैटेगरी है। कैसे कंडीशनल कैटेगरी है, अगर आप 3 में +6 करेंगे तभी 9 आएगा और 4 में +5 करेंगे तभी 9 आएगा, और किसी भी 2 अंकों को जोड़ने से 9 नहीं होगा। तो कुल मिला के 2 कैटेगरी बन रहे हैं, 2 का मतलब कंडीशनल कैटेगरी बन रहा है। 3 + 6 में 9 होगा और 4 + 5 में। तो अंकों का योग 9 कब होगा, जब 3 के साथ 6 होगा, पहले में 3 दूसरे में 6, या पहले में 6 दूसरे में 3, उसी तरह से पहले में 4 दूसरे में 5, या पहले में 5 दूसरे में 4। तो कुल मिला के ये 4 ऐसे कंडीशन होंगे। ठीक है, 4 ऐसे कंडीशन होंगे जब अंकों का योग 9 होगा। ठीक है, 3 के पहले में 3 दूसरे में 6, या पहले में 6 दूसरे में 3, इस तरह से 4 कंडीशन होंगे। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट नंबर ऑफ टोटल इवेंट। 4/36 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9। सेकेंड वन, अब देखिए इसमें समझिएगा, पहले पासे में 3 का गुणज, मतलब फर्स्ट डैश में क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट डैश में मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, या तो 3 हो या 6 हो। ठीक है, 3 या 6 होगा तब मल्टीपल ऑफ 3 होगा फर्स्ट डैश में। और सेकेंड डैश में क्या बोल रहे हैं, सेकेंड डैश में बोल रहा है 2 का गुणज। 2 का गुणज क्या क्या होगा, तो सेकेंड डैश में क्या होना चाहिए, या तो 2 या तो 4 या तो 6। अब देखिए यहाँ से 6 कंडीशन बनेंगे। ठीक है, पहले 3 के साथ, मतलब पहले पासे में इन दोनों में से ही कोई अंक होना चाहिए तब 3 का मल्टीपल होगा, और दूसरे पासे में इन तीनों में से ही कोई एक अंक होगा तब वो 2 का मल्टीपल होगा। क्लियर? अब देखिए कंडीशन क्या बनेगा, सेकंड में कंडीशन बनेगा तो देखिए पहले 3 को कांस्टेंट लेते हैं पहले डैश में, तो 3 के साथ इनको रिपीट करते हैं, तो 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 3 के साथ 6। फिर हम 6 के साथ लेंगे, तो 6 के साथ 2, 6 के साथ 4 और 6 के साथ 6। तो कुल मिला के 6 कंडीशन होंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट, तो ये हो जाएगा 6 और नंबर ऑफ टोटल इवेंट तो हो जाएगा 36। कुल मिला हो जाएगा 1/6। क्लियर? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि 3 पासे एक साथ उछाले जाएं
तो प्रायिकता क्या होगी कि तीनों पासे के अंक समान हो, सेम डिजिट हो। ठीक है, तो देखिए 3 पासे उछाले जाने पर कुल घटनाएं, तो एक पासे में घटना होती है 6 और 3 पासे हैं तो 6 गुणित 6 गुणित 6, कुल मिला के 216। तो कुल मिला के 216 घटनाएं होंगी। नंबर ऑफ टोटल इवेंट क्या हो जाएगा 216। ठीक है, अब समान अंक होने की घटना, तो समान अंक होने की घटना क्या होगी, तो तीनों में 1 हो या तीनों में 2 हो या तीनों में 3 हो या 4 हो, 5 या 6 हो। ठीक है, तो इन कंडीशंस पे समान अंक होंगे, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 6। अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट इज अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट, तो 6/216, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1/36। ठीक है, क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो प्रायिकता क्या होगी कि उसमें ऊपर, पहला क्वेश्चन है एक शीर्ष हो। एक शीर्ष मतलब एक, न एक से कम न एक से ज़्यादा। ठीक है, शब्दों को समझना, वर्डिंग्स अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। कम से कम एक शीर्ष हो, तो कम से कम एक शीर्ष हो मतलब इसे इस तरह से पढ़ेंगे, कम से कम एक हो मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, तो एक या उससे अधिक। ठीक है, एक या उससे ज़्यादा। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, एक या ज़्यादा, अधिक। ठीक है, अगला है एक भी शीर्ष ना हो, और अगला क्वेश्चन है 2 शीर्ष हो। तो देखिए 2 सिक्के उछाले जाने पर कुल घटनाएं क्या होंगी, कुल घटनाएं, तो देखिए एक सिक्के में 2 घटनाएं हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 घटनाएं हैं तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे 4। ठीक है, इससे हमने देखा भी था पिछली वीडियो में किस तरह से हम इसे लेंगे। तो पहले दोनों में, मतलब दोनों सिक्के में हेड हो सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल, दूसरे में टेल, पहले में हेड दूसरे में, पहले में टेल और दूसरे में हेड और दोनों में टेल। इस तरह से 4 घटनाएं हो सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, एक शीर्ष हो, एक हेड हो। तो देखिए नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ टोटल इवेंट, तो नंबर ऑफ टोटल इवेंट यहाँ पे 4 है। अब एक शीर्ष होना चाहिए, न एक से कम न एक से ज़्यादा। तो 2 ऐसी घटनाएं जिसमें एक शीर्ष है, तो हो जाएगा 2/4 या 1/2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक हेड हो। ठीक है, कम से कम एक हेड हो। तो देखो कम से कम एक हेड हो उसे क्या पढ़ेंगे, एक या अधिक। तो एक या अधिक किस पे है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें कम से कम आपको एक हेड नज़र आ रहा है, तो एक या अधिक वाले को लेंगे तो एक हेड कम से कम नज़र आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3/4। तीसरा क्वेश्चन है एक भी शीर्ष ना हो, एक भी शीर्ष ना हो। तो देखिए एक भी शीर्ष ना होने की घटना केवल एक कंडीशन है जिसमें एक भी शीर्ष ना होगा, जब दोनों के दोनों में टेल आएगा, तो ऐसी केवल एक घटना है, तो 1/4। देखो इसी को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, पूरक घटना, कम्प्लीमेंट्री इवेंट जो हमने पढ़ा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक भी शीर्ष ना होने की घटना, तो हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी
कम से कम एक शीर्ष होने की घटना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष के लिए क्या है 3/4 हो जाएगा 3/4, तो नीचे 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा और उसमें से -3 होगा तो हो जाएगा 1/4, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं और कम्प्लीमेंट्री इवेंट लेके भी बनाया जा सकता है। क्लियर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है 2 शीर्ष होने की घटना। तो 2 शीर्ष होने की घटना अगर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 शीर्ष मतलब हेड होने की घटना, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए 2 शीर्ष का केवल एक ही कंडीशन जिसमें 2 शीर्ष हैं 2 हेड हैं, और नंबर ऑफ टोटल इवेंट हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा उत्तर 1/4। क्लियर। देखिए अगला प्रश्न है यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाए तो प्रायिकता क्या होगी कि। देखिए पहला क्वेश्चन 2 शीर्ष हो 2 हेड हो, ठीक है। सेकंड है कम से कम 2 शीर्ष हो, तो कम से कम 2 शीर्ष को किस तरह से पढ़ना है 2 या उससे अधिक, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है सभी में शीर्ष हो। चौथा एक शीर्ष हो और पांचवा कम से कम एक शीर्ष हो। कम से कम एक शीर्ष मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, एक या उससे अधिक हो। तो देखिए 3 सिक्के एक साथ उछाले जाने पर कुल घटनाएं क्या होंगी, तो एक सिक्के में 2 घटनाएं होती हैं और 3 सिक्के हैं तो 2 × 2 × 2 तो 8 घटनाएं हो जाएंगी। इस तरह से देख सकते हैं आप, तीनों में हेड हो, फिर 2 में हेड और 1 में टेल का 3 कंडीशन, तीनों में टेल हो, फिर 2 में टेल और 1 में हेड का 3 कंडीशन, तो कुल मिला के इस तरह से 8 घटनाएं होंगी। देखिए पहला क्वेश्चन 2 शीर्ष हो, 2 शीर्ष मतलब 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी घटनाएं हो जाएंगी 2 शीर्ष वाली, 1 2 और 3 ऐसी घटनाएं जिसमें 2 शीर्ष हैं और 1 में टेल है, तो कुल मिला के 3/8 यही उत्तर हो जाएगा। कम से कम 2 शीर्ष हो, कम से कम 2 शीर्ष मतलब 2 या उससे अधिक, तो 2 या उससे अधिक तो 1 2 3 और 4 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें 2 या उससे अधिक शीर्ष हैं। कम से कम 2 मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब जिसमें शीर्ष नहीं है और जिसमें एक शीर्ष है एक हेड है उन सबको छोड़ देंगे। तो कम से कम 2 शीर्ष मतलब कम से कम 2 हेड, मिनिमम 2 हेड, तो 2 और मोर, ठीक है। तो 2 और मोर 2 या उससे अधिक, 4 ऐसी घटना है जिसमें 2 या उससे अधिक हेड आने की घटना है, तो कुल मिला हो जाएगा 1/2। फिर बोल रहा है सभी में शीर्ष हो, मतलब तीनों में हेड हो, तो तीनों में हेड होने का कंडीशन एक ही है, तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बोल रहा है एक हेड हो और पांचवा क्वेश्चन कम से कम एक हेड हो, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक हेड हो, तो देखिए एक हेड तो कौन कौन से कंडीशन में एक हेड है, तो पहला दूसरा तीसरा, ये 3 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें एक हेड आ रहा है, तो 3/8। पांचवा कम से कम एक शीर्ष हो, कम से कम एक शीर्ष मतलब मिनिमम 1 हेड होना चाहिए, तो मिनिमम 1 हेड मतलब एक या उससे अधिक, तो एक या उससे अधिक, तो केवल इस कंडीशन को छोड़ के बाकी कंडीशन में एक या उससे ज़्यादा हेड दिख रहे हैं, तो कुल मिला के एक कंडीशन छोड़ के बाकी बचे 7 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक हेड होगा, तो आ जाएगा 7/8, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 7/8।